की ओर। अभी हम सीधे मगध राज दरबार के अंदर पहुंच रहे हैं। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जरियन का जामा, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगार को निगार को निगार को। मगध नरेश महाराजा धीराज सैनिक महाराजा राज परिवार के साथ राज दरबार में पधारे। महाराजा धीराज को घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा। मगध का राज दरबार और अभी हम सीधा चलते हैं स्वर्ग लोक की ओर। देवलोक के अंदर देवतागण क्या चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। इंद्र, आश्चर्य, महाआश्चर्य, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं भूतो और न भविष्यति में। महाराज महाराज। हे देव, क्या हुआ? तो देवेंद्र, पूरा देव विमान खाली पड़ा है। आपको कुछ मालूम है कि नहीं? सभी एक साथ कहाँ चले गए? क्या हुआ? हे मित्र, तुम अनिष्ट की कल्पना मत करो। अभी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में प्रभु महावीर स्वामी सदा पृथ्वी तल को पावन करते हुए विचरण कर रहे हैं। ये बात आपको मालूम है? हाँ देवेंद्र। अभी परमात्मा मगध देश की राजगृही नगरी के बाहर पधारे हुए हैं। वहाँ संवत्सरण की रचना की हुई है। सभी देवी देवता वहाँ पर गए हुए हैं। मैं भी देशना सुनने वहाँ जा रहा हूँ। क्या तुम वहाँ चलोगे? क्यों नहीं देवेंद्र, परमात्मा के देशना और उनका अमृत पान का अवसर तो महासौभाग्य से ही मिलता है। ऐसा अवसर कौन बुद्धिमान छोड़ना चाहेगा? चलिए, शीघ्र चलिए माँ। सब अवसर बचा है। वहां पर प्रभु की देशना चल रही है। स्वर्ग लोक से इंद्र महाराजा अनेक देवी देवता सब भरत क्षेत्र के अंदर प्रभु की देशना सुनने आए हैं। अभी आगे सुनेंगे प्रभु की देशना। संसार असार है, अनेक विचित्रताओं से परिपूर्ण। इस संसार को समझ पाना सामान्य बुद्धि से परे है, क्योंकि संसार की भौतिकता की चकाचौंध इतनी जबरदस्त है कि जिसे देखने वाला मात्र उसमें सुख की ही कल्पना करता है। उसके पीछे छायावत रहते हुए दुख का तो उसे एहसास भी नहीं होता। संसार की समस्त जीवों की यही दशा है। वे कल्पना हमेशा सुंदर की ही करते हैं, अच्छे की ही करते हैं। न जियो न मरो। किंतु कर्म सत्ता कहाँ किसी को कल्पना की परवाह करती है। किसी के भी अरमानों को नाचूर करने में उसे कहाँ शर्म आती है। किसी के भी आंसुओं से वो कहाँ विचलित होती है। जियो।
कर्म सत्ता अगर डरती है तो एक ही तत्व से, वह है धर्म तत्व। उसकी शरण में जाने वाले को कर्म सत्ता परेशान नहीं करती, बल्कि दुनिया में उसका गौरव बढ़ाती है। धर्म तत्व के साथ प्रीत लगाने वाले को यह रोक तो नहीं देती, बल्कि उसे शाश्वत काल के लिए ऐसे स्थान को भेंट देती है जहाँ रोग का आश्रयभूत शरीर ही नहीं होता। ना जियो ना मरो। उस तत्व के साथ दोस्ती करने वाले को वो दुर्गति तो नहीं देती, बल्कि दुर्गतियों के कारण रूप पाप से ही उसे मुक्त कर देती है। अतः हे दीवानुप्रियो, धर्म करने में प्रवृत्तमान बनो। मंदिर महावी, उन देवों की बात से ही आश्चर्य हो गया मुझे कि उन्होंने आपको मरने के लिए क्यों कहा। प्रभु कि मुझे बना बाकी है, उन 4 कर्मों का बंधन मेरी मृत्यु के बाद छूट जाएगा, फिर मुझे सिद्ध शिवा के ऊपर सुख ही सुख रहेगा, इसलिए मुझे मरने का कहा है। इससे मैं शाश्वत पद एवं शाश्वत स्थान को प्राप्त करूंगा। हे अनंत दुखकारी परमात्मा, उन्होंने कालसौरी को ना जियो ना मरो ऐसा क्यों कहा प्रभु, उसके बारे में विस्तार से बताइए। हे मगध नरेश, यह कालसौरी प्रतिदिन 500 पाड़ों को मारने वाला भयंकर पाप कर रहा है। इससे उसका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है और वहां से मरकर वह 7वें नरक में जन्म लेगा। वहां पर भयंकर दुख सहन करेगा, उसकी मृत्यु भयंकर दुख में से जाएगी। इस कारण देव ने उसे न जियो न मरो कहा। हे देवाधिदेव अनंत दुखकारी, उन्होंने अभय कुमार को जियो और मरो ऐसा क्यों कहा प्रभु, इसके बारे में कुछ बताइए। हे श्री, अभय कुमार को यहाँ पर भी पुण्योदय से सुख मिल रहा है और मरने के बाद सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होगा, वहां पर भी सुख मिलेगा। इसलिए उनको देव न जियो न मरो ऐसा कहा, कारण कि वो जहां भी जाएगा वहां सुख मिलेगा। हे कल्याणकारी प्रभु, उन्होंने मुझे जियो ऐसा क्यों कहा प्रभु। हे श्रावक शिरोमणि, जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है, फिर क्यों न वो अज्ञानता में किया गया हो। पूर्व में तुम मिथ्यात्वी थे, तब तुम्हें शिकार करने का शौक था। एक बार जंगल में तुम शिकार करने के लिए गए और तुम्हारा तीर एक गर्भवती हिरणी को लग गया। उसी समय उसे मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा हुई, उसी प्रसव की पीड़ा हुई थी। उसी समय उसने बच्चे को जन्म दिया और उसका बच्चा वही तड़प कर मर गया। यह दृश्य देखकर मिथ्या दृष्टि के कारण तुम्हारे मन में अनुकंपा की जगह अभिमान हुआ। तुमने सोचा मैं कितना अच्छा निशाना लगाता हूँ, मैंने एक तीर से 2 शिकार किए। ऐसा सोचकर तुम बहुत खुश हुए और तुम्हारा आयुष्य बंद और नरक गति तय हुई। हे प्रभु, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। क्यों प्रभु, ऐसा मैंने क्या पाप किया। ये नरक की वेदनाएं बहुत ही दुखदायी है नरक प्रभु, मुझे नरक में नहीं जाना। प्रभु वहां पे तेल के अंदर चलते हैं, वहां पे भालों से, नुकीले भालों से शरीर को भेदते हैं। प्रभु इतना दुख मैं कैसे सहन करूंगा प्रभु, मुझे नरक में नहीं जाना प्रभु, मुझे नरक में नहीं जाना प्रभु। कुछ और रास्ता बताइए प्रभु, ताकि मैं ये नरक के बंधन से छूट सकूं प्रभु। अगर तुम नवकार्षी करो तो तुम्हारा नरक का आयु टूट सकता है, नरक का आयुष्य कम हो सकता है।
हे प्रभु, मैं नौकरसी करने के लिए बहुत ही तत्पर रहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझसे ये नौकरसी का बचकान भी नहीं होता है। हे प्रभु, आप उपकारी, अनंत उपकारी, मुझ पर दया कीजिए और मेरे नरक गति को क्षमा कीजिए। वो दियत की माला आजू से बाजू से ऊपर से नीचे से निगाह रखो निगाह रखो निगाह रखो। मगध नरेश महाराजा शनि राज दरबार में पधारे हैं। महाराजा धीराज को घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा। महाराजा धीराज फिर से कुछ चिंता लेकर फिर से राज दरबार छोड़कर फिर से प्रभु के पास चले जाते हैं और प्रभु से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर प्रभु देते हैं। महाराजा राज दरबार छोड़कर फिर से प्रभु के समक्ष खड़े हो जाते हैं और प्रभु से कुछ प्रश्न की शंका का निवारण चाहते हैं। हे भगतपति, तुम्हारे महल में एक कपिला नाम की दासी है। उसके हाथों से जो तुम सुपात्र दान कराओगे तो तुम्हारी नरक गति टूट जाएगी। हे अनंत उपकारी परमात्मा, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया आपने। ये दासी तो हमारे राज्य की ही बासिंदी है, तो उसे तो मेरा कहा हुआ मानना ही पड़ेगा। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। महाराजा धीराज वहां से निकल महाराजा धीराज राजमहल में घूम रहे हैं, विचलित है। मुझे नरक की आयुष्य जल्दी कम करना है। जी महाराज, आज्ञा कीजिए, कैसे याद किया सेवक को? दरबान दिया और कपिला दासी को बुला के आओ। जो महाराज, अभी हाजिर करता हूँ। दासी जी, आपको महाराज ने याद किया है, जल्दी से दरबार में आइए। हे राजन, आज्ञा दीजिए, इस कपिला दासी को आपने कैसे याद किया? हे कपिला दासी, तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे दानशाला में जाके वहां पे साधु को सुपात्र दान देना होगा। मैं आज से तुम्हारी नियुक्ति दानशाला में करता हूँ। हे राजन, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो साध्वी कुछ काम तो करते हैं नहीं, तैयार खाना खाकर बस आराम करते हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगी। हे कपिला दासी, तुझे अगर मेरे दरबार में, मेरे शहर में रहना है तो तुझे मेरा कहना मानना ही पड़ेगा और तुझे दानशाला में जाके वहां पे दान देना ही होगा। हे राजन, आप राजा हो, आप अगर चाहो तो मेरे राई जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर दे, बट मैं ये दान नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हे दासी, तुम मुझे मना मत कर। तुझे चाहिए तो मैं धन दौलत सोना चांदी इतनी धन संपत्ति दे दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ी भी कमाने की जरूरत नहीं होगी। हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी भी बहुत सुखी हूँ और मेरे पास सब कुछ है और मैं बिना मेहनत का कुछ भी नहीं लेती हूँ। नहीं, तुझे दान तो देना ही होगा। सैनिकों, कपिला दासी को दानशाला में लेके जाओ और वहां पे उनके हाथ को चम्मच से बांध दो और सुपात्र दान दिलवाओ। दासी जी, चलो, आपको राजा की आज्ञा माननी होगी। सैनिक दासी को सुपात्र दान दिलाने के लिए
हथकड़ी डालकर लेके जाते हैं। ऐसे तो जेल में लेके जाते हैं, लेकिन ऐसे पात्र दान डालने के लिए भी, देने के लिए भी हथकड़ी पे आपको दान देना है। ये दान मैं नहीं दे रही हूँ, ये राजा का चमचा दे रहा है। कपिला दासी से ये दान तो दिलाया, लेकिन उसके मन के अंदर क्या भाव थे, ये दान में कैसे भाव थे। फिर महाराजा परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। अब भगवान महावीर श्रेणी को क्या करेंगे ये आगे देख रहे हैं। हे प्रभु, हे महावीर, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने कपिला ऋषि के हाथों दान दिलवा दिए हैं। हे प्रभु, अब तो मुझे नरक नहीं होगा ना। हे श्रेणिक, कपिला ने दान नहीं दिया है। उसने तो दान देते हुए कहा था, ये दान मैं नहीं दे रही हूँ, राजा का चमचा दे रहा है। तो क्या प्रभु मुझे अभी भी नरक में ही जाना पड़ेगा? हे प्रभु दयानिधि, मुझ पर करुणा कीजिए और मुझे ये नरक के रास्ते से बचाइए। आप बहुत ही अनंत उपकारी। और हे प्रभु, कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि मेरे नरक की वेदना दूर चल सके। प्रभु, दूर चल सके। हे श्रेणिक, सुनो, तुम्हारे नगर में कालसौरिक नाम का कसाई रहता है। वो रोज 500 पाड़ों की बलि चढ़ाता है। जो तुम उसका काम एक दिन के लिए बंद करवा दो तो तुम्हारी नरक दूर हो सकती है। हे प्रभु, ये तो बहुत ही सीधा काम है। वो तो हमारे नगर का ही रहने वाला है और उसे तो अपने राजा का कहना मानना ही पड़ेगा। राजा कहते हैं, मेरी प्रजा पर मुझे पूरा विश्वास है। कालसौरिक मेरी प्रजा है, अतः वो मेरी बात जरूर मानेगा। एक कार्य करके मैं अभी आता हूँ। आज्ञा प्रभु, आज्ञा। ऐसे महाराजा श्रेणी कहकर चले जाते हैं और वो फिर से राज दरबार में चले जाते हैं। सैनिकों, जी महाराज। ये कालसौरिक को लेके आइए। जी महाराज, क्या बात है, आपके चेहरे पे इतनी चिंता लग रही है। अपने राजगिरी नगरी में तो सुख शांति है, आप ऐसे चिंतित क्यों है महाराज? कालसौरिक को लेके आइए। जी महाराज, अभी हाजिर करता हूँ। कालसौरिक, तुमको महाराज ने याद किया है। अभी अभी तुमको राज दरबार में चलना होगा। चलो। जी महाराज। कालसौरिक, तुझे मेरा एक काम करना होगा। जो आ गया, सेवक तैयार है। कालसौरिक, तुम डेली 500 पाड़ों को मारते हो। तुझे एक दिन के लिए इस कार्य को बंद करना पड़ेगा। वंश परमगता कार्य है, ये मैं बंद नहीं कर सकता। ये महान परोपकार काम हम करते हैं। मैं कितने ही जीवों को भोजन देता हूँ। अगर ये कार्य बंद कर दिया तो मेरे कुलदेवता का प्रकोप मुझ पर और मेरे परिवार पर उतरेगा। इसके अलावा और कोई कार्य हो तो बताइए। नहीं कालसौरिक, तुझे क्या चाहिए? सोना, चांदी, रूपा, हीरा, मोती। मैं तुझे इतनी अकृत धन संपदा दौलत दे दूंगा कि तुझे जीवन भर कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुझे एक दिन के लिए
ये कार्य बंद करना पड़ेगा। हे महाराज, मेरे प्रधानों की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं ये बंद नहीं कर सकता हूँ। सैनिकों, जी महाराज। इसे कुएं के अंदर उल्टा लटका दो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आओ सैनिक, कार सैनिक, तुमको अभी ड्रम में डाल दिया जाता है। तुमको अभी जेल में बंद किया जाएगा। तुमको यहीं रहना होगा। एक मारो, दो मारो, तीन मारो, चार, साबुत दिखी हो। पांच मारो। श्री महाराजा ने कालसोरी कसाई को कुएं में डाल दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है? उधर भी एक मारा, दो मारा, उसके पास पाड़े 500 आए कहां से? ये क्या संख्या गिन रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या करे? फिर सैनिक महाराजा अभी खुश हो गए कि उन्होंने कालसोरी को कुएं में डाल दिया है, तो अभी उसने एक दिन की हिंसा बंद कर दी है। फिर से सैनिक महाराजा पहुंच जाते हैं प्रभु के पास। हे प्रभु, अभी तो मेरा नरक जरूर टल गया होगा प्रभु। मैंने कालसौरी को यह हत्या करने से रोक दिया प्रभु, और उसने एक दिन के लिए इन पाड़ों की हत्या नहीं प्रभु, नहीं की प्रभु। अभी तो मुझे नरक नहीं मिलेगा, अभी तो मुझे नरक गति में नहीं जाना पड़ेगा प्रभु। हे मगधपति, नहीं, कालसोरी ने हिंसा बंद नहीं की। उसने कुएं में अपने शरीर के मेल से पाड़े बनाए और उसको मार दिया। उसने 500 भैंसों को मार दिया है, इसलिए तुम्हारी नरक नहीं टूटी। इससे यह भी उपाय निष्फल गया, यह भी उपाय निष्फल गया। हे करुणा निधान, मुझे फिर भी नरक में जाना पड़ेगा क्या? मेरे आपका मैं परम भक्त हूँ प्रभु, मुझे नरक में जाने से बचा दीजिए प्रभु। हे प्रभु, मुझे नरक में जाने से बचा दीजिए। मुझे कोई सीधा साधा सा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन नरक में न जाए प्रभु। मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। हे सैनिक राजन, तुम्हारे नगर में पुण्या नाम का श्रावक रहता है। उसके पास से उसकी एक सामयिक का लाभ करके ले आओ। अगर तुम ये लाभ प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी नरक की आयु टूट जाएगी। मात्र एक सामयिक का लाभ। अभी कालसोरी कसाई को जैसे ही कुएं के अंदर डाला गया, फिर भी सैनिक महाराजा सोच रहे हैं कि कालसोरी कसाई ने अब पाड़े मारना बंद कर दिए, लेकिन फिर भी कालसोरी कसाई जिसका जो रूटीन बन जाती है, उसकी रूटीन क्रिया थी कि मैं 500 पाड़े प्रतिदिन मारूं। तो कुएं के अंदर जो मिट्टी रहती है, मिट्टी से पाड़े बना बना के वो मार रहा था। जब वापस तुरंत दूसरी बार गया कि भगवान मेरे नरक टल गए, तो भगवान ने कहा कि अरे ये तो मिट्टी के पाड़े बना के मार रहा है, द्रव्य से भले नहीं बांध रहा लेकिन मिट्टी से बनाकर मार रहा है भावों के द्वारा। तो फिर कुएं के अंदर उसने वापस सैनिकों को भेजकर कुएं के अंदर बीच में लटका दिया। क्या बीच में लटका दिया कि अब मिट्टी नहीं रहेगी तो पाड़े कैसे बनाएगा और मारेगा, तो बीच में लटका दिया। तब भी वो पाड़े मारना बंद नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, अपने शरीर का मेल, क्योंकि कौन था वो कसाई लोग कैसे रहते हैं, हाँ, तो उसके शरीर का मेल निकाल के पाड़े बना के वो मार रहा है। और आखिर में वापस गए भगवान के पास, तो भगवान ने बोला कि अभी भी वो तो पाड़े मार रहा है मेल से। तो फिर बाद में पूछा भगवान अब क्या निवारण है? तब भगवान ने बताया पुण्य श्रावक की एक सामयिक लेकर आओ। अब पुण्य श्रावक के सामयिक लेकर कैसे आएंगे वो, पुण्य श्रावक क्या कहेंगे वो बताइए। जी महाराज। हमारे नगर में
एक पुण्य श्रावक रहता है, हाँ महाराज। हमको वहां पे जाना है। जी महाराज। चलिए। हेलो, ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। लगता है मेरे घर पे राजा आ रहे हैं। किसी ने गलती से मेरा घर का बता दिया है। चलो जो होना सो होगा, काम का स्वागत करते हैं। सैनिक महाराजा नगर में निकलते हैं, छड़ी पुकारी जाती है और पुण्य श्रावक के घर पे पहुंचते हैं। राजा जब भी जाते हैं ढोल नगारों के साथ जाते हैं। पुण्य श्रावक को आश्चर्य हुआ, मेरे गरीब के घर राजा कैसे? सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जरियत का जामा, मोती की माला, आजू से बाजू से निकाल के महाराजा दिनार मगध नरेश सैनिक महाराजा नगर के अंदर पधार रहे हैं। महाराजा दिनाज को घड़ी का नगरवासी सबको महाराजा को सलामी दे रहे, सब प्रणाम कर रहे हैं और महाराजा एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर पहुंच जाते हैं। पधारो राजा, पधारो। मेरा घर तो पवित्र हो गया, अभी बादल बारिश हो गई। कोई आसन भी नहीं है। पुण्य श्रावक के मेरे यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो जिसको राजा को जरूरत पड़े? हे अंदर पूरी दृष्टि दौड़ा रहे, मेरे यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जिसकी राजा को जरूरत लगी? सैनिक राजा की ओर देखते हैं और राजन की ओर देखकर किसे भ्रमित किया। उन्होंने 12 व्रतधारी श्रावक के 12.5 टुकड़ों से ज्यादा एक दिन में कितनी कमाई, इससे इतने पैसों से मेरा गुजारा अच्छी तरह से चलता है। परिमाण का व्रत मैंने बहुत संतोष से लिया है। मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। किसी की भी विनती श्रावक टुकराते नहीं है, तो फिर आप तो राजा हो, आज्ञा करो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हे पुण्य श्रावक, मुझे अपने नरक की गति को टालने के लिए तुम्हारी एक समय की जरूरत है। तो मुझे अपने समय का फल मुझे दो, जिससे मेरे नरक की गति टल सके। समय कोई चीज नहीं, हीरा मोती समय कोई चीज नहीं, हीरा मोती सोना चांदी का मूल्य होता है। समय कोई खाने पहनने होने की चीज है जिसका मूल्य हो, पशु पक्षी नहीं जिसका मूल्य हो। नहीं, मुझे आपके एक सामयिक का मूल्य कैसे करूं? पुण्य चाहिए। हे पुण्य श्रावक, तुम पुण्य श्रावक को सैनिक महाराजा बोल रहे हैं कि मुझे एक सामयिक चाहिए, केवल एक सामयिक आप ही दे दो। वो उसके हाथ छोड़ रहे हैं और ऐसे बच्चे की तरह कर रहे हैं और कह रहे बस मुझे एक सामयिक दे दो, एक सामयिक दे दो। हमारा पुण्य श्रावक जी, हमारा पुण्य श्रावक जी, माने एक सामयिक दे दो जी, माने एक सामयिक दे दो जी। हीरा दे दूं, मोतिया दे दूं सोना चांदी। हीरा दे दूं, सोना दे दूं सोना चांदी। मन मा ऐसी आवे, मारा मन मा ऐसी आवे, महाराज थाने दे दो हमारा पुण्य श्रावक जी, हमारा पुण्य श्रावक जी। माने एक सामयिक दे दो जी मन एक सामयिक दे जो जी। सोना चांदी मोतिया की थाल और तो सैनिक महाराजा कह रहे हैं पुण्य श्रावक को कि पूरा राज्य में तुझे दे दूं, उसके बदले केवल एक सामयिक तो मुझे दे दो। देखो सामयिक को इतनी सस्ती मत समझना, सामयिक किस्मत वाले ही कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सैनिक महाराजा यह कह रहे हैं, अब पुण्य श्रावक क्या करेंगे? हे पुण्य श्रावक, तुझे क्या चाहिए? सोना चांदी दरबार, और चाहिए तो मेरा पूरा दरबार ले लो, लेकिन मुझे आपकी एक सामयिक दे दीजिए, मुझे आपकी एक सामयिक दे दीजिए। पुण्य श्रावक कहते हैं, सामयिक कोई चीज है क्या? हीरा मोती सोना चांदी का मूल्य होता है। सामयिक कोई खाने की, पहनने की, ओढ़ने की
चीजें जो उसका मूल्य हो, पशु पक्षी है जो उनका मूल्य हो, समय का मूल्य कैसे करें? क्या अपन खाए हुए और पेट दूसरे का भरे? क्या हम खाएं और पेट दूसरे का भरे? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। परंतु ये बात तो प्रभुवीर ने कही है, तो मैं क्या उत्तर दूं? ये बात तो प्रभुवीर ने कही है, तो मैं क्या उत्तर दूं? हे गुणनिदान, सामयिक कोई चीज नहीं है, जिनका मूल्य हो तो वो आत्मा का स्वभाव है, वो कैसे दिया जाए? लेकिन प्रभु ने तुम्हें कहा है, इसलिए हम दोनों प्रभु के पास चलते हैं। अगर कोई समय दी जा सकती है होगी तो मैं आपको समय देने को तैयार हूँ। आपकी नरक टूटे तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा। कोई भी जीव दुखी ना हो, ऐसी मेरी हर पल भावना रहती है। और आप तो फिर राजगृही के राजा हैं। चलिए राजन, हम प्रभु के पास चलकर इस दुविधा का समाधान करेंगे। चलिए। सैनिक महाराजा और पुण्य श्रावक समूह शरण में प्रभु के पास पधारते हैं। हे कृपा निधान, मैं पुण्य श्रावक को यहाँ पे लेके आ गया हूँ। हे मगध नरेश, प्रभु कहते हैं, हे मगध नरेश, समय का कोई मूल्य है? कोई व्यक्ति सारी पृथ्वी को सोने की परत चढ़ाकर दान में दे, तब भी यह भाव से ही की हुई एक समय के पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकता। पूरी पृथ्वी को सोने की परत चढ़ा दे और उसको दान में दे दे, फिर भी एक समय का पुण्य, एक समय का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। हे प्रभु, फिर मेरे नरक की गति का क्या होगा प्रभु? क्या मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा? क्या इसका कोई उपाय नहीं है प्रभु? हे करुणा निधि, मुझ पर करुणा कीजिए प्रभु। मैं आपका परम सेवक हूँ और मुझ पर करुणा कीजिए प्रभु। मुझे नरक में नहीं जाना, ये नरक की वेदनाओं को नहीं सहना प्रभु। वहाँ नरक में बहुत ही दुख है, वहाँ पर बहुत कष्ट ही कष्ट हैं। हे प्रभु, उपकार कीजिए, दया दृष्टि कीजिए प्रभु, और कोई दूसरा रास्ता बताइए जिससे मेरी ये वेदना कम हो सके। तो इतनी चिंता क्यों कर रहा है? किए हुए कर्मों को तो सभी को भुगतना पड़ता है, क्या राजा और क्या रण। मेरा चरित्र तो क्या नहीं जानता है। हमने भी नरक के दुखों को सहन किया है, आज भले ही ये पद पाया, फिर भी तुम दुखी मत हो। नरक के दुखों को भुगतान करने के बाद तुम भी मेरे जैसे बनने वाले हो। इस भरत क्षेत्र की आगामी 24 में तुम्हारा जीव प्रथम तीर्थंकर बनेगा। मेरी जितनी 7 हाथ की काया वाले सुवर्ण वर्ण वाले, मेरे जितने संपदा और आयुष्य वाले पद्मनाभ के प्रथम तीर्थंकर बनोगे। पद्मनाभ के प्रथम तीर्थंकर बनोगे। उसके नरक के द्वार को कम कर दिया प्रभु। हे प्रभु, आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे। वीर कहे तुम चिंता न करशो, तुम पदवी अवसर की। वीर कहे तुम चिंता न करशो, तुम पदवी अवसर की। आवती 24 हो शोक तंकर, आवती 24 हो शोक तंकर। सैनिक पोते हर गियो प्रभु जी, नहीं जाऊं प्रभु जी, नहीं जाऊं नरक कनिगे। नहीं जाऊं प्रभु जी, नहीं जाऊं नरक कनिगे। नहीं जाऊं प्रभु जी, नहीं जाऊं प्रभु जी, नहीं जाऊं नरक कनिगे। नहीं जाऊं प्रभु। बातें सुनकर इतनी खुशी हो गई है कि अपनी नरक की वेदना भूल के और अपने भाभी ने तीर्थंकर बनने की खुशी अभी से मना रहे हैं। किसी को दिखाने की
नहीं मिलती है।